हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणावर्स 369। आज की वीडियो में हम समझेंगे एमएससी मैथमेटिक्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है स्टर्म्स सेपरेशन थ्योरम। ये थ्योरम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हम इसको स्टेटमेंट, डायग्राम और प्रूफ के थ्रू स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि आपको थ्योरम सिर्फ याद ना करनी पड़े बल्कि आप प्रॉपरली इसको अंडरस्टैंड भी कर दें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट स्टर्म्स सेपरेशन थ्योरम। तो स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे। इसकी स्टेटमेंट क्या बोलती है कि इफ़ एफ एंड जी आर टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियरली डिफरेंशियल इक्वेशन P of t y dash of t whole dash plus q of t y of t is equals to 0 on closed interval ab, then prove between any two consecutive zeros of f there is only one zero of g। ठीक है, तो इसमें क्या है, f और g हमारे क्या है, दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है किसके, सेकंड ऑर्डर लीनियरली डिफरेंशियल इक्वेशन के, जो कि ये इक्वेशन है। ठीक है, और किस में है, क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब ए बी के अंदर ही आएंगे ये बिल्कुल। तो हमने क्या प्रूव करना है कि हमारे पास जो एफ है ना, एनी कॉन्जिक्यूटिव जीरोज ऑफ एफ, हमारे पास इसके बीच में सिर्फ एक ही जीरो आएगी जी की। ठीक है, हमने इधर करना है। अब देखिए, ये है हमारे पास एफ के दो फंक्शन और बीच में हमारे पास एक जी है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही आना चाहिए। अब इसको हम प्रूव करेंगे। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट T1 and T2 be two consecutive zero on AB in function f of t। हमारे पास फंक्शन f of t है, उसमें हमारे पास क्या है, T1 और T2 दो कॉन्जिक्यूटिव जीरोज हैं। ये है T1, ये है T2। T किसके बराबर दिया है हमारे पास, f of t के। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, गिवन f and g आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन AB। f और g हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है AB पर। सो क्या होगा हमारा, f of T1 इज इक्वल्स टू 0 and f of t2 is equals to 0, but जो g of t1 is not equals to 0 and g of t2 is not equals to 0। ठीक है, केस वन लेंगे हम। क्या सपोज करेंगे कि अगर पॉसिबल है तो जो हमारा g है उसकी कोई भी ज़ीरो नहीं है हमारी इन द इंटरवल t1 और t2 के बीच में। नाउ t1 cannot be a zero of g, because if t1 is also a zero of g, then t1 is a common zero of two solutions of f and g, क्योंकि f का तो है ही वो। ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये f और g दोनों का कॉमन ज़ीरो हो जाएगा ये हमारा t1। ठीक है, अगर हम इसको मानेंगे कि हमारे पास g का भी है ये कॉमन ज़ीरो t1। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा f और g क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि T1 हमारा f का भी ज़ीरो है और हमारा g का भी ज़ीरो है, तो ये तो लीनियरली डिपेंडेंट हो गए हमारे ओवर ए बी, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है। ये तो हम मान ही नहीं सकते, ये तो गलत है। तो देयरफॉर T1 इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ g। इसका मतलब क्या हुआ, जो T1 है वो g का ज़ीरो नहीं होगा। तो सिमिलरली T2 को भी हम ऐसे ही मानेंगे कि ये एक g का ज़ीरो नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम रॉलेस थ्योरम को अप्लाई करेंगे टू द फंक्शन फाई ऑफ टी किसके बराबर है, एफ ऑफ टी अपॉन जी ऑफ टी ऑन क्लोज इंटरवल T1 T2। अब इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। ध्यान रखना है बेटा, हमने किसको इक्वेशन 1 लिया है और किसको इक्वेशन 2 लिया है। ठीक है, इक्वेशन 1 लिया है इसको। अब रॉलेस थ्योरम के हिसाब से हम चलेंगे, ए बी और हमारे पास सी पॉइंट है। सबसे पहले हम पॉइंट ए देखेंगे। पॉइंट ए क्या बोलता है कि एफ एंड जी आर कॉन्टिन्यूस ओवर ए बी। एफ और जी क्या है, कॉन्टिन्यूस है ओवर ए बी। सो फाई ऑफ टी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस ओवर T1 एंड T2। ठीक है, क्योंकि फाई ऑफ टी क्या है, एफ और टी का ही तो फंक्शन बना है पूरा। फाई का फंक्शन जो है वो एफ ऑफ टी अपॉन जी ऑफ टी तो है। अब ये दोनों कॉन्टिन्यूस है तो ये भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही सेकेंड पॉइंट है, एफ एंड जी आर डेरिवेबल ऑन ए बी। तो बिकॉज क्योंकि हमारा फाई ऑफ टी भी हमारा डेरिवेबल हो जाएगा हमारा एज जी हैज़ नो ज़ीरो इन T1 T2, क्योंकि हमारे पास जी का क्या है, कोई ज़ीरो नहीं है T1 और T2 में। और पॉइंट सी क्या बोलता है हमारा कि फाई ऑफ T1 किसके बराबर है, फाई ऑफ T2 के, जो कि किसके बराबर है, ज़ीरो के। ठीक है, तो देयरफॉर एफ ऑफ T1 इज इक्वल्स टू 0 एंड एफ ऑफ T2 इज इक्वल्स टू 0। तो बाय रॉलेस थ्योरम देयर एग्जिस्ट सी, यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, सी, जो कि बिलोंग करेगा T1 और T2 से, सच दैट फाई डैश ऑफ टी इज इक्वल्स टू 0। कहाँ पर,
जहाँ पर x की वैल्यू क्या है, c के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 को। मैंने आपको कहा था कि इक्वेशन 1 का बेटा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, रॉलेस थ्योरम की, फाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी अपॉन जी ऑफ टी। अब हम इसमें क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन का डिविजिबिलिटी वाला रूल लगाएंगे। कैसे करेंगे वो, कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को हमने ये जो हमारा डिनोमिनेटर था वहाँ पर एफ ऑफ टी अपॉन जी ऑफ टी में, उसको डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिखा, और जो हमारा न्यूमरेटर का था उसका डिफरेंशिएशन लिया, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन में स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है। ऐसे करके हमने इसे सॉल्व करा। फिर फाई डैश ऑफ टी किसके बराबर आया, जी एफ जी डैश एफ डैश के डिटर्मिनेंट के, विच इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, ये रॉन्स्कियन ऑफ जी एफ, और साथ में हमने टी भी ले लिया है, अपॉन में जी ऑफ टी का होल स्क्वायर, ठीक है। देयरफॉर जी ऑफ टी किसके बराबर, जी ऑफ टी हमारा क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। देयरफॉर फाई डैश ऑफ टी भी हमारा 0 हो जाएगा, और हमारा रॉन्स्कियन ऑफ जी एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, कि दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, द कंडीशन दैट जी एंड एफ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर ए बी, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। तो देयरफॉर जो हमारा रॉन्स्कियन ऑफ जी एंड एफ है, जो कि क्या था, हमने यहाँ पर माना था कि हमारा ये है डब्ल्यू ऑफ जी एफ, रॉन्स्कियन ऑफ जी एंड एफ फंक्शन नॉट इक्वल्स टू 0 है ओवर ए बी, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हमने माना था वो क्या है, रॉन्ग था। इसका मतलब क्या हुआ कि जी हैज़ अ 0 इन द इंटरवल t1 एंड t2, कि g1 के पास ये हमारी सपोजिशन थी, ये हमारी रॉन्ग हो गई। अब देखेंगे केस 2 क्या है हमारा, केस 2 है हमारे पास कि हमने क्या प्रूव करना है, कि टू प्रूव जी हैज़ एग्जैक्टली 1 0 इन द इंटरवल t1 लेस देन t2। अब सपोज करा हमने कि अगर हमारे पास पॉसिबल है तो हमने इस बीच में पॉइंट ले लिए। यहाँ पर देखो t1 और t2 लिया था हमने, सबसे पहले a और b पॉइंट लिया था हमने, और उसके बीच में लिया था t1 और t2। अब इसके बीच में t3 और t4 ले लिया, अब इसी को इसी सीक्वेंस में लिख लिया। सबसे इधर सबसे बड़ा t2 है, फिर t4 है, फिर हमारा t3 है, फिर t1 है, ठीक है। अब हमने क्या करा कि सपोज करा, फिर दैट g हैज़ 2 consecutive zeros सेज एट पॉइंट t3 एंड t4 इन द इंटरवल। अब हमने t3 और t4 पे हमने g के क्या ले लिए, 2 consecutive जीरो ले लिए, ठीक है। तो हमारा t1 इज लेस देन t इज लेस देन t2, देयरफॉर t1 इज लेस देन t3 लेस देन t4 लेस देन t2। देयरफॉर क्या, t3 एंड t4 आर 2 consecutive जीरो, है ना, ये हमारे पास consecutive जीरो है इसका मतलब। देयरफॉर f हैज़ 0 सेज t5 बिटवीन t3 एंड t4, ठीक है। देयरफॉर f हैज़ 3 zeros। अब f की क्या होगी, हमारे पास 3 zeros हो गई, t1 t5 और t2, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है ना। और हमारे पास क्या है, आगे क्या बोला इन्होंने, सच दैट t1 is less than t5 less than t2, this contradicts one fact that t1 and t2 are consecutive of f। ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है इस फैक्ट को कि हमारा जो t1 और t2 है वो 2 कॉन्जिक्यूटिव है f के। देयरफॉर g हैज़ एग्जैक्टली 1 0 बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव जीरो ऑफ f, जो कि इम्प्लाई करता है कि जो p ऑफ t कॉमा y डैश ऑफ t का होल डैश प्लस q ऑफ t y ऑफ t इज इक्वल्स टू 0, ये किसके 0 के इक्वल आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड। क्योंकि यही तो हमने प्रूव करना था कि g की एग्जैक्टली